जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई, किसने इस धर्म को स्थापित किया, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है और कितने हैं इस धर्म के धर्म ग्रंथ, क्या है इसका इतिहास, दर्शन और सिद्धांत, कितने हैं हिंदुओं के संप्रदाय और आप कौन से संप्रदाय के हो, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना और चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दोस्तों, हिंदू शब्द की उत्पत्ति भारत की प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी तथा भारत के प्रहरी हिमालय के नाम से मिलकर मानी जाती है और इस धर्म का मूल नाम सनातन धर्म है। यदि इस धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति स्वयंभुव मनु के काल में हुई मानी जाती है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का माना जाता है। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, यदि हिंदू धर्म की स्थापना की बात करें तो इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, उन ऋषियों और उनकी परंपरा के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्त ऋषियों का नाम भी लिया जाता है। ईश्वर से सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए वही संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा। अब बात करते हैं हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों की। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले हैं श्रुति और दूसरे हैं स्मृति। श्रुति के अंतर्गत में वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत में पुराण, महाभारत, रामायण और स्मृतियां आदि। वेलकम हो तो ऐसा ₹2000 तो वेलकम बोनस जैसा। आज ही खेलो on rummycircle.com हैं। हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद ही हैं, जो कि 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का जो सार है वह उपनिषद है और उपनिषद का सार गीता है। धर्म ग्रंथ केवल श्रुति को ही माना जाता है, स्मृति को नहीं। और वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद है और ऋग्वेद से ही बाकी के वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ है। अतः ऋग्वेद ही हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके बाद में उपवेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये क्रमशः 4 वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में दर्शन की। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य हैं, जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पथ है। तत्व ज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्व ज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्व ज्ञान को बताया गया है और वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षट दर्शन कहते हैं। ये षट दर्शन है न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि बाद नारायण, जो संभवतः वेद व्यासी हैं, का ब्रह्म सूत्र और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन के नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम हैं। अब बात करते हैं एक ईश्वरवाद या बहुदेववाद की। हिंदू धर्म में ईश्वर को एक अनंत शक्ति माना गया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ईश्वर एक ही है जिसे ब्रह्म कहा गया है। वेदों का एक ईश्वरवाद
दुनिया के अन्य धर्मों से भिन्न हैं। देवी देवता भगवान असंख्य हैं, लेकिन ब्रह्म ही सत्य है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। ब्रह्म के बाद ही त्रिदेवों की सत्ता मानी जाती है और उसके बाद अन्य देव और असुरों की, देव असुरों के बाद पितरों की और पितरों के बाद में मानव की सत्ता मानी गई है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत की। हिंदू धर्म के यूं तो कई सिद्धांत हैं, परंतु 10 सिद्धांत प्रमुख हैं, जिसमें नंबर 1 पर है षट कर्म का सिद्धांत, जिसमें नित्य नैमित्तिक काम निष्काम्य संचित और निषिद्ध आते हैं। दूसरा है पंच ऋण का सिद्धांत, जिसमें देव ऋषि पितृ अतिथि और जीव ऋण आते हैं। नंबर 3 पर है पुरुषार्थ का सिद्धांत, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष आता है। चौथा है आध्यात्मवाद का सिद्धांत। 5वां है आत्मा की अमरता का सिद्धांत। 6ठा है ब्रह्मवाद का सिद्धांत। 7वां है आश्रम का सिद्धांत, जिसमें ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आता है। 8वां है मोक्ष मार्ग का सिद्धांत। 9वां है व्रत और संध्या वंदन का सिद्धांत और 10वां है अवतारवाद का सिद्धांत। अब बात करते हैं हिंदू संप्रदाय की, तो इसमें सबसे पहला है वैदिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत स्रोत परंपरा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि आते हैं। दूसरा है शैव संप्रदाय। इसके अंतर्गत पशुपात, आगमिक, रसेश्वर, महेश्वर, कश्मीरी शैव, वीर शैव, तमिल शैव, नंदीनाथ, कालदमन, कोल, लकुलीस, कपालिक, कालामुख, लिंगायत, अघोर पंथ, 10 नामी, नाथ, निरंजनी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से संबंधित है। शैव सिद्धांत संप्रदाय, स्रोत शैव सिद्धांत संप्रदाय आदि। तीसरा है शाक्त संप्रदाय। इसमें श्रीकुल, कालीकुल आदि, जो सभी देवी देवताओं के उपासक हैं। नंबर 4 पर है वैष्णव संप्रदाय। इसके अंतर्गत भागवत, दत्तात्रेय संप्रदाय, सौर संप्रदाय, पांचरात्र मत, बैरागी, दास, रामानंद रामावत संप्रदाय, बल्लवाचार्य का रुद्र या पुष्टि मार्ग, निम्बारकाचार्य का सनक संप्रदाय, आनंद तीर्थ का ब्रह्मा संप्रदाय, माधव, राधा वल्लभ, सखी, चैतन्य गौड़ीय, वैखानस संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, कामड़िया पंथ, नामदेव का वारकारी संप्रदाय, पंच सखा संप्रदाय, अंकधारी, तैनकले, वड़कले, प्रणामी संप्रदाय अथवा परिणामी संप्रदाय, दामोदरिया, निजानंद संप्रदाय, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, उद्धव संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय, एक शरण समाज, श्री संप्रदाय, मणिपुरी वैष्णव, प्रार्थना समाज, रामानुज का श्री वैष्णव, रामदास का परमार्थ आदि। 5वां है स्मार्त संप्रदाय, जो स्मृति पर आधारित है। ये 5 देवों के उपासक हैं। 5 देव अर्थात सूर्य, विष्णु, दुर्गा, गणेश और शिव। गणपत्य संप्रदाय, कोमारम संप्रदाय आदि। 6ठा है संत संप्रदाय। इसके अंतर्गत शुद्ध वैदिक संप्रदाय के अलावा गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन, धामी संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, रविदास पंथ, थियोसॉफिकल सोसाइटी, राधा स्वामी सत्संग, जय गुरुदेव आदि सभी भी वैदिक परंपरा के ही वाहक हैं। नंबर 7 पर है तांत्रिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत दक्षिणाचार, कोलाचार, विद्यापीठ, वैष्णव सहजिया, त्रिक संप्रदाय और दोनों शाक्त संप्रदाय तांत्रिक संप्रदायों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में प्रार्थना की। संध्या वंदन हिंदू धर्म प्रार्थना का एक तरीका है। संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। संधि 8 वक्त की होती है। उसमें से सूर्य उदय और सूर्य अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रार्थना के कई तरीके हैं, जैसे पूजा आरती, भजन कीर्तन, संध्योपासना, ध्यान साधना आदि। अब बात करते हैं हिंदू तीर्थ और मंदिरों की। तीर्थों में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, 52 शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथ और प्रयाग तीर्थों में सर्वोच्च हैं। प्रति गुरुवार को मंदिर जाना जरूरी है। पुराणों में उल्लेखित देवताओं के मंदिरों को ही मंदिर माना गया है, किसी बाबा की समाधि आदि को नहीं। मंदिर का अर्थ है मन से दूर एक स्थान। मंदिर में आचमन के बाद संध्योपासना की जाती है। अब बात करते हैं हिंदू त्योहार की। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों के अनुसार
कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति और कुंभ श्रेष्ठ हैं। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, दीपावली, होली, बसंत पंचमी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, गणेश चतुर्थी, छठ, रक्षाबंधन, भाई दूज आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं हिंदू व्रत उपवास की। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव तो चंद्र संक्रांतियों में व्रतों का महत्व है। उत्तरायण में उत्सव तो दक्षिणायनों में व्रतों का महत्व है। व्रतों में एकादशी, प्रदोष और श्रावण मास का ही प्रमुख व्रत है। साधु जन चतुर्थ मास अर्थात श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह में व्रत रखते हैं। अब बात करते हैं हिंदू दान पुण्य की। पुराणों में अन्नदान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्टतम। अब बात करते हैं हिंदू यज्ञ की। यज्ञ के 5 प्रकार, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। वेद पाठ से ब्रह्म यज्ञ, सत्संग एवं अग्निहोत्र कर्म से देव यज्ञ, श्राद्ध कर्म से पितृ यज्ञ, सभी प्राणियों को अंजल देने से वैश्व देव यज्ञ और मेहमानों की सेवा करने से अतिथि यज्ञ संपन्न होता है। अब बात करते हैं हिंदू के 16 संस्कार की। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नाप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, केशांत, संवर्तन, विवाह और वानप्रस्थ, परिव्राज्य या संन्यास, पितृमेघ या अंत्यकर्म। कुछ जगहों पर विद्यारंभ, वेदारंभ और श्राद्ध कर्म का भी उल्लेख है। संस्कार से ही धर्म कायम है। अब बात करते हैं हिंदू जीवन पद्धति की। हिंदू धर्म विश्वास नहीं, कर्म प्रधान है। हिंदू धर्म में जीवन जीने के तरीकों पर जोर दिया गया है। यह जीवन पद्धति 4 पुरुषार्थ पर आधारित 4 आश्रमों पर आधारित है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब बात करते हैं हिंदू कर्तव्य की। कर्तव्य एक प्रकार के नियम हैं, जैसे संध्या वंदन, जिसमें वैदिक प्रार्थना और ध्यान आता है। दूसरा है तीर्थ, जिसमें 4 धाम के तीर्थ आते हैं। तीसरा है दान, जिसमें अन्न, वस्त्र और धन का दान आता है। चौथा है व्रत, जिसमें श्रावण मास, एकादशी, प्रदोष व्रत आदि आते हैं। 5वां है पर्व, जिसमें शिव अधिकांश हिस्से में पाए जाते हैं। जनसंख्या के मामले में हिंदू दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी एशिया के कई देशों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेपाल और भारत हिंदू बहुल देश हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट